हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी फील्ड होती है आईडीटी और डीटी कंसल्टेंसी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं एक सीरीज बना चुका हूँ स्टैट्यूटरी ऑडिट सीरीज के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो सीरीज है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक जो कंसल्टेंसी फील्ड होती है उसके ऊपर भी एक मतलब एक सीरीज या एक मैं कहूँ वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो बनाते हैं, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ कि जो बड़ी बड़ी फर्म होती है, बिग 4 बिग 6, उसमें किस तरीके से कंसल्टेंसी फर्म जो होती है वो काम करती है। जैसे अगर आप मीडियोकर फर्म में काम कर चुके हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आप देख पाएंगे, थोड़ा सा अंदाजा ले पाएंगे कि हाँ यार क्या डिफरेंशिएट है। ठीक है, हम बात भी करेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे जो एक मीडियोकर फर्म में किस तरीके से काम होता है और एक बिग 4 या बिग 6 में किस तरीके से काम होता है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो हमने जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करा था उसमें हमने कैरेक्टर लिया था मिस्टर चेतन, उसी तरीके से यहाँ पर हम एक कैरेक्टर लेंगे मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल का एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राहुल ज्वाइन कर लेते हैं एक वन ऑफ द बिग फोर के अंदर जो उनका डिपार्टमेंट लगता है वो लगता है आईडीटी, यानी कि जीएसटी के अंदर मेजरली काम करेंगे हमारे मिस्टर राहुल। और जब मिस्टर राहुल ज्वाइन करते हैं, पहला दिन होता है, जाते हैं चकाचौंध बिल्डिंग देखते हैं, बड़ी बड़ी चौकन्ने रह जाते हैं कि यार अच्छा है, मतलब डीएलएफ साइबर सिटी के अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार अच्छी किसी जगह आए हैं, बढ़िया जगह आए हैं। तो जब जाते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर, जाते हैं अपनी जो फ्लोर होता है, जो कंपनी का फ्लोर होता है, बिग 4 का फ्लोर होता है, उसके ऊपर जाते हैं और एचआर से मिलते हैं। जाकर एचआर से जब मिलते हैं, एचआर बोलते हैं सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग होगी। उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, मिस्टर राहुल की मैनेजर की कॉल आ जाती है। मैनेजर का नाम है मिस्टर चेतन, यहाँ पर मिस्टर चेतन है हमारे मैनेजर का नाम। मिस्टर चेतन की कॉल आ जाती है मिस्टर राहुल के पास। मिस्टर राहुल को बोला जाता है कि आपको एक कंपनी की रिटर्न फाइल करनी है। कंपनी का नाम है लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर चेतन बताते हैं मिस्टर राहुल को कि कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो काम करती है वो काम करती है बुक्स के अंदर, मतलब ये ई बुक भी सेल करती है और ये लेट्स से हार्ड पेपर यानी कि हार्ड बुक्स भी सेल करती है। ठीक है, तो बोला जाता है कि आपको इनकी रिटर्न फाइल करनी है। तो मिस्टर राहुल बोलते हैं कि हाँ जी, मैंने तो मीडियोकर फर्म में काम करा हुआ है, रिटर्न फाइलिंग का, जीएसटी रिटर्न बहुत फाइलें करी हुई हैं, यहाँ पर भी वही करना है क्या, ले आओ डाटा लाओ, मैं अभी फाइल कर दूंगा, आज ही फाइल कर दूंगा। मैनेजर बोलता है भैया ठंड पा, रुक जा अभी, है ना, तेरे को समझने से पहले समझना पड़ेगा तेरे को कि भाई कंपनी काम क्या करती है। सबसे पहले तो ये समझ कंपनी किस तरीके से क्या काम कर रही है, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, बिजनेस के बारे में समझ। एडवाइजरी हमने जो ऑलरेडी कंपनी को दे रखी है कि क्या रेट एप्लीकेबल होंगे, कैसे क्यों होंगे, कब होंगे, तो वो सारी चीज़ें समझ कि कब ई बुक्स पे कितना % लगेगा, ई बुक्स में किस कंडीशन पे कितना रेट लगेगा। ठीक है, पहले कितना रेट था, अब कितना रेट है, इस साल कोई रेट तो चेंज नहीं हुआ, इस क्वार्टर तो कोई चेंज नहीं हुआ। मिस्टर राहुल देख रहे होते हैं, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहते हैं कि अच्छा ये सब भी करना है क्या, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, हम तो चलो भैया भर देते थे रिटर्न। ठीक है, सेम प्रोसीजर चल रहे होते थे। तो वो बोलता है कि नहीं भैया। तो मैनेजर बताता है कि जो मिस्टर चेतन होते हैं वो बताते हैं कि हमारी जो फर्म है, जो बिग 4 फर्म है, हमारे इसके अंदर क्या होता है कि 3 पार्ट के अंदर चीज़ें मेजरली डिवाइड करी जाती है। मिस्टर चेतन बोलता है कि मिस्टर राहुल बोलते हैं कि क्या, तो बोलता है कि सबसे पहले एडवाइजरी। चेतन बताता है कि एडवाइजरी का मतलब यह है कि मान लो आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा या आपने कोई नई सर्विसेज देना स्टार्ट करा या आपको कुछ भी जानना है जीएसटी के बारे में, तो क्लाइंट हमारे पास आता है और हमसे एडवाइजरी लेता है। तो मिस्टर राहुल बोलते हैं कि एग्जांपल के थ्रू समझाइए सर, समझ में नहीं आया अभी, ढंग से समझाइए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, तात्पर्य क्या है आपका। तो बोलता है कि भाई देख मिस्टर राहुल, एक बात को समझ, क्या होता है कि जब क्लाइंट नई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको डाउट होता है कि यार इसके ऊपर कितना % रेट लगेगा, जीएसटी में कवर होगा नहीं होगा, क्या जीएसटी में किसी तरीके से मेरे पास कोई फेवरेबल रेट आ जाए, मेरे पास किसी तरीके से एग्जाम्प्ट हो जाए सर्विसेज, है ना, बाय वे ऑफ लीगल वेज। तो वो क्या करती है, बिग 4 की फर्म क्या करती है, एक एडवाइजरी पूरा पेपर बनाती है, मतलब 10-20 पेज का, जितना भी उनको लगता है, जो भी उनके लिए जैसा भी होगा, तो एडवाइजरी पूरी उनके लिए एडवाइजरी वो बनाती है, डिटेल बनाती है और उसके ऊपर एडवाइजरी देती है सबसे पहले कि कितना रेट लगना चाहिए, जीएसटी में फॉल करेगा नहीं करेगा, सारी चीज़ें जो भी क्लाइंट पूछना चाहता है, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करती है। तो क्लाइंट को सबसे पहले एडवाइजरी दी जाती है। तो बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया। तो इसलिए मिस्टर राहुल, सबसे पहले तो ये समझो कि आपको एडवाइजरी पढ़ना जरूरी है कि क्लाइंट की जो भी सर्विसेज आप डाटा डालने वाले हो रिटर्न के अंदर, क्या वो डाटा सही डाल रहे हो तो किस रेट पे डाल रहे हो, क्या जीएसटी में फॉल करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा क्या करेगा। तो सबसे पहले आपको वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लाइंट के बारे में। कहता है सर समझ गया। कहता है कि एडवाइजरी के बाद क्या आता है सर, मिस्टर राहुल पूछते हैं मिस्टर चेतन से। तो मिस्टर चेतन बताते हैं कि इसके अंदर जो एडवाइजरी के बाद जो आता है वो आता है कंप्लायंस पार्ट, यानी कि रिटर्न फाइलिंग एंड ऑल, जो भी आप करते हो, जो भी प्रोसेस करते हो, एनुअल रिटर्न फाइलिंग 3B1, है ना, जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, ये सारा होता है कंप्लायंस का पार्ट, जो अभी आप करने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ आवर एडवाइजरी। ठीक है, जो अभी आप करोगे आपकी टीम के साथ, सारी टीम लग के जो करेगी, उसको हम बोलते हैं कंप्लायंस पार्ट। ठीक है, बोलता है कंप्लायंस के बाद क्या आता है
तो मिस्टर चेतन बताते हैं कि कंप्लायंस के बाद जो आता है वो आता है लिटिगेशन। कहता है लिटिगेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? लिटिगेशन का मतलब ये है कि हमारा, मान लो कि आपने एडवाइजरी हमने दी किसी क्लाइंट को, और वो मान लो इन एनी केस या तो वो गलत हो गई, है ना, इन एनी केस या तो वो गलत हो गई या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई, या किसी भी रीज़न की वजह से लिटिगेशन आ गई मेरी, मतलब यानी कि मेरे पास नोटिस आ गया डिपार्टमेंट से, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मेरे को लिटिगेशन के अंदर जाना पड़ता है। लिटिगेशन के अंदर वो बोलता है कि हमारे पास एक अलग से टीम है लॉयर की। तो बोलता है मिस्टर राहुल जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार वहाँ पे तो जो मीडियोकर फर्म में मैं काम करता था, छोटी फर्म में काम करता था, वहाँ तो सारा काम मैं खुद ही करता था, मतलब मैं एडवाइजरी भी खुद ही बना लेता था कि हाँ भैया ठीक है, रेट गूगल पे सर्च मार लेता था फटाफट, कोई भी नई सर्विसेज होती थी 5 मिनट के अंदर कंक्लूड कर लेता था कि इस सर्विस इस के ऊपर कितना रेट लगना चाहिए, तो उस बेसिस पे मैं रिटर्न भी फाइल कर देता था। कोई केस आता था तो डिपार्टमेंट भी चला जाता था मैं ही। लेकिन यहाँ पर ये लॉयर की टीम, वो कहता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अलग से लॉयर की टीम है जो लिटिगेशन पार्ट को संभालेगी और आपकी जो भी चीज़ें आएंगी वो आपकी ड्राफ्टिंग करेंगी और प्रेजेंट करेगी। और वो लॉयर की टीम, मेजरली लॉयर की टीम रहती है उसके अंदर। मिस्टर राहुल जो मिस्टर चेतन होते हैं वो बताते हैं मेजरली लॉयर्स रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी रहते हैं उसके अंदर, तो वो लिटिगेशन पार्ट संभालते हैं। तो मिस्टर चेतन समझ जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर राहुल समझ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब 3 पार्ट के अंदर मेरे को डिवाइड करना है, और इसका मतलब मैं पहला पार्ट जो मेरा होगा वो होगा एडवाइजरी सबसे पहले, उसके बाद कंप्लायंसेस, और उसके बाद मेरा रहेगा लिटिगेशन पार्ट। एम आई राइट मिस्टर चेतन? तो मिस्टर चेतन बोलते हैं बिल्कुल सही हो आप। तो मिस्टर राहुल क्या करते हैं, कंप्लायंस पार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि जैसे वो सारी एडवाइजरी पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, सारी चीज़ पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अपनी रिटर्न फाइल करने जाते हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले मैनेजर बोलता है कि भाई एक काम जरूर करियो, मुझे रिव्यू जरूर करा दियो रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। जब तू 3B और 1 फाइल भर देगा, भरने के बाद डाटा जब बना देगा, सारी चीज़ करने के बाद मुझे रिव्यू जरूर करा दियो, मैं देख लूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। मैनेजर बोलता है, जो हमारे जो मिस्टर राहुल होते हैं वो डाटा को प्रिपेयर करते हैं, डाटा प्रिपेयर करने के बाद रिटर्न के अंदर भरते हैं और जाके रिव्यू कराते हैं मैनेजर से। तो मैनेजर से रिव्यू कराते हैं और इस तरीके से चलता रहता है। इस तरीके से चलने के बाद इन केस जो हमारे जब भी हमारे मिस्टर चेतन, मिस्टर राहुल का कभी भी केस फंसता है क्लाइंट का, उस जो जिस क्लाइंट के ऊपर वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो लिटिगेशन टीम जो है उनकी उसको कांटेक्ट करते हैं, उसके साथ डिस्कस करते हैं इसको, और जो ड्राफ्टिंग होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो लिटिगेशन टीम फाइल करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये प्रोसेस होता है जनरली होता है। जहाँ पर भी लगता है कि पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे पार्टनर को भी इन्वॉल्व करा जाता है चीज़ों के अंदर। जहाँ पे लगता है कि कोई बड़ा इशू है, कोई चीज़ें हैं जो क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी है, क्लाइंट के साथ कोई कॉल है, कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उसमें पार्टनर को भी इन्वॉल्व करा जाता है। कोई नई सर्विसेज आई जिसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें चल रही है, गर्मा गर्मी बैठ गई है, वहाँ पर पार्टनर को भी इन्वॉल्व करा जाता है। और यार जहाँ पर जो बड़ी बड़ी फीस होती है, यहाँ पर क्या होता है, बिग 4 के अंदर जब भी वो भी क्लाइंट्स होते हैं, यहाँ पर लाखों में फीस होती है, जो मंथली रिटर्न फाइलिंग की लाखों में फीस होती है, ठीक है। तो लाखों में फीस दी जाती है, तो लाखों में फीस भरी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए जो सर्विसेज होती हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिटिगेशन वाला पार्ट, एडवाइजरी वाला पार्ट, वो इसलिए बिग 4 इतना टाइम लगा के चीज़ें करती है, ठीक है। तो मिस्टर राहुल समझ जाते हैं। मिस्टर राहुल बोलते हैं कि ठीक है। मिस्टर राहुल अपना काम स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से जब जो पूरा प्रोसेस होता है वो चलता रहता है, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, इस तरीके से चलता रहता है। अब मिस्टर राहुल क्या बोलते हैं, मिस्टर राहुल बोलते हैं मिस्टर चेतन से कि सर मैं समझ गया हूँ आपका, मैंने को इतना टाइम हो गया है फर्म के अंदर, और क्या क्या काम है फर्म के अंदर। तो मिस्टर चेतन बताते हैं अभी आपके पास कुछ टाइम बाद हमारे जो ऑडिटर्स होंगे, ऑडिटर्स क्या होते हैं कि आपको पता होगा, जैसे ऑडिट के अंदर ऑडिटर एक्सपर्ट्स होते हैं। ऑडिटर एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कहीं पर ऑडिट का कोई, जब वो ऑडिट कर रहे हैं उसके अंदर कोई जीएसटी कंप्लायंस वाला पार्ट आया है, जीएसटी कंप्लायंस वाला पार्ट आया है, ऑडिटर को समझ में नहीं आता, तो क्या होता है कि ऑडिटर आता है जीएसटी एक्सपर्ट के पास। जीएसटी एक्सपर्ट कौन है, मिस्टर राहुल, हम मिस्टर चेतन एंड मिस्टर राहुल एंड पार्टनर्स, तो हम हैं जीएसटी एक्सपर्ट इस बिग 4 फर्म के। मान लो कि कोई भी एक बिग 4 फर्म है, बिग 4 फर्म के अंदर 2 मेरे अलग सेपरेट डिवीज़न है, जिसके अंदर एक है ऑडिट, एक है हमारा जीएसटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी ऑडिट वाला क्या करेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ यार मेरे को किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है जीएसटी के अंदर, तो वो जीएसटी की टीम को कांटेक्ट करेगा, उसके थ्रू कंसल्टेंसी लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, कंसल्टेंसी ऑडिट टीम को देगा, जहाँ पर भी मैटर फंस जाएगा। तो उस तरीके से भी काम रहता है। मिस्टर चेतन बताते हैं मिस्टर राहुल को, वो बोलता है और क्या काम रहता है, और क्या काम रहता है, जैसे मान लो आपने कोई नया रूलिंग आई, कोई सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आई या कोई भी नई जजमेंट आई, किसी भी तरीके का कुछ भी कोई नई चीज़ आई, तो क्या क्या काम होता है इनडायरेक्ट टैक्स टीम का, वो पूरा का पूरा डिटेल बनाती है और पूरी फर्म के अंदर शेयर कर देती है। मतलब उसके एक सिनॉप्सिस बनाती है, उसका एनालिसिस करती है और पूरी फर्म के अंदर शेयर कर देती है, सब क्लाइंटों को शेयर कर देती है, ताकि सारे के सारे लोग अपडेटेड रहें। तो कह रहा है समझ में आ रहा है सर। तो इस तरीके से काम चलता रहता है और इस तरीके से चीज़ें इसके अंदर
चलती रहती हैं। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि बिग फोर के आईडीटी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करते हैं। सेम एज इट इज जो डीटी डिपार्टमेंट होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये जो कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई इस फील्ड को लेकर डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।